एवरीवन। आज है 23 अगस्त 2025। आज का जो टॉपिक है एडिटोरियल एनालिसिस का वो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है कंसर्न, क्या है वे फॉरवर्ड, क्या है, ये सारा हम कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेवलपमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है, रिफॉर्म क्या है इन 2025 तक का। बात करें तो की रिसेंट डेवलपमेंट है सेपिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई सर्च, जिसमें जो इंडिया ने अट्रैक्ट किया है एफडीआई वर्थ USD 165.1 बिलियन ओवर द पास्ट डिकेड इन मैन्युफैक्चरिंग 69% increase के साथ। In the last 5 year alone, it received rupees 33.58 lakh crores, that is USD 383.5 billion, जो कि सिग्नल करता है ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। जो एफडीआई कैटलाइज करता है एडॉप्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंप्लीमेंटेशन डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। सेकेंड है गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज का, जिसमें फ्लैगशिप स्कीम जैसे मेक इन इंडिया एंड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PLI स्कीम इंसेंटिवाइज करता है मैन्युफैक्चरर्स एंड ग्लोबल प्लेयर्स को। PLI सक्सेस हाईलाइट करता है बाई एप्पल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ग्रोइंग 42% इन फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि रीचिंग रुपीज 1.3 लाख करोड़ USD 15.6 बिलियन। अदर सेक्टोरल PLI प्रोग्राम की बात करें तो स्टिमुलेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोटिव्स हैं एंड रिन्यूएबल कंपोनेंट्स। अब थर्ड है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्री 4.0, जिसमें जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी है AI, LOT, रोबोटिक्स, वो इंक्रीज कर रहे हैं एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी को, इंप्रूविंग इफिशियंसी एंड प्रिसीजन। जो मैन्युफैक्चरिंग PMI क्लाइम किया है फ्रॉम 58.2 इन अप्रैल 2025 में। स्ट्रॉन्गर इंडिकेटर ऑफ एक्सपेंडिंग एक्टिविटी एंड हेल्दी डिमांड का। इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है इज सेट टू ग्रो एट ट्वाइस द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। फोर्थ है कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें जो एक्सपोर्ट है वो क्रॉस किया है USD 820.93 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि लीड करता है बाय राइजिंग सेगमेंट्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल में। जो नॉन पेट्रोलियम गुड एक्सपोर्ट है वो रीच किया है USD 374.1 बिलियन, 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। जो ई कॉमर्स है एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का। अब आते हैं फिफ्थ, जिसमें हम इमर्जिंग सनराइज सेक्टर की बात करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है जैसे और मेडिकल डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं। जो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है टू रीच USD 63 बिलियन बाय 2026। जो रुपीज 76,000 करोड़ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है इस पाइवटल इन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग ग्लोबल चिप मार्केट्स का मेकर्स का। अब हम बात करते हैं क्या है क्रिटिकल चैलेंजेस इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पहला है सबसे लैंड एक्विजिशन बॉटलनेक, जिसमें फ्रेगमेंटेड जो लैंड रिकॉर्ड है, अनक्लियर ओनरशिप एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी अथॉरिटी, ये डिले करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट डिटर करता है इन्वेस्टर को एंड हैम्पर करता है प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस को। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हैदराबाद में जो फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट है वो डिलेड हुआ है ड्यू टू रीपर्पजिंग लीगल चैलेंजेस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
पॉलिटिकल जो कॉन्सेंसस है ऑन लैंड रिफॉर्म अभी भी बहुत डिफिकल्ट है, एज सीन इन अ फेलियर ऑफ 2015 ऑर्डिनेंस। सेकेंड है डिले इन लेबर रिफॉर्म, क्योंकि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लेबर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो लेबर रिफॉर्म में डिले है इसकी वजह से भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हैम्पर होता है। जैसे सेंट्रल लेबर कोड जो पास हुआ है, बट स्टेट लेवल रूल जो है अभी भी लार्जली अननोटिफाइड और इनकंसिस्टेंट है। जैसे स्टेट में, जैसे जो कुछ स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, Lakshadweep had yet to publish draft rule. Some like Delhi have partially implementation. Create करता है fragmented labor market को, perpetuating inspection based rigidity instead of reform promised to ease compliance. थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी की वजह से। जैसे इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड है बिटवीन 7.8% टू 8.9% ऑफ जीडीपी 2022 से 23 तक, अबव 8% ग्लोबल बेंचमार्क का है। इनएडिक्वेट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लैक करता है एफिशिएंट फ्रीगेट कॉरिडोर, रेज करता है कॉस्ट बाय 20 to 30%। जो पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिंटरलैंड एरिया हैम्पर करता है इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल एंड बैलेंस ग्रोथ को। फोर्थ है स्किल्स शॉर्टेज एंड मिसमैच का। तो इसमें से जो सिर्फ 4.1% जो इंडिया का वर्कफोर्स है वो फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग लेता है। इन कॉन्ट्रास्ट जर्मनी और साउथ कोरिया में बात करें तो वहां पे बूस्ट करता है ओवर 70%, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में मच मोर लार्जर है। जो स्किल गैप की बात करें तो अंडरमाइन करता है एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। स्पेसिफिक सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव फेस करते हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टैक्स स्किल्ड लेबर का। अब फिफ्थ है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस एंड चैलेंजेस का, जिसमें जो स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ है रेज करता है ऑपरेशनल कॉस्ट को फॉर सेक्टर जैसे टेक्सटाइल हुआ, सीमेंट हुआ, केमिकल्स हुआ। ये एक कॉस्ट को हाई करते हैं। जो टेक्सटाइल डाइंग यूनिट है इन क्लस्टर लाइक लुधियाना में रिपोर्टेड शट डाउन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद इफ्लुएंट स्टैंडर्ड की वजह से। स्मॉल जो छोटे इंटरप्राइजेस हैं फेस करते हैं डिफिकल्टी मीटिंग इन्वायरमेंटल नॉर्म्स का, राइजिंग शटडाउन और पेनल्टीज। सिक्स्थ है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एंड इंपोर्ट का। जो हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है 60 to 75%, जिसमें जो रॉ मटेरियल एक्सपोज करता है फिल्म टू सप्लाई शॉक्स। जो फ्रेगमेंटेड डोमेस्टिक सप्लायर नेटवर्क है वो ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट को। बहुत सारे जो मोस्ट मस्ट बिल्ड रिसाइलेंट सप्लाई चेन लोकलाइज्ड विद इन इंडिया। सेवेंथ है इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ। जो यूएस ने जो टैरिफ हाई किया है थ्रेटन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लाइक टेक्सटाइल अपैरल्स। Roughly 70% USD 60.85 billions of Indian goods exported to the US वो फेस कर रहे हैं टैरिफ अप टू 50%, जो पोटेंशियल है टू कॉज मार्केट शेयर इरोजन इन की एक्सपोर्ट सेक्टर में। अब आता है क्या है पॉलिसी मेजर्स एंड रिफॉर्म जो कि इनहैंस करेगा मैन्युफैक्चरिंग को के इफेक्टिवनेस को। तो पहला है हमें ऑप्टिमाइजिंग करना चाहिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को, जैसे क्रिएट करना चाहिए नेशनल इंडस्ट्री लैंड बैंक 2.0 इनकॉर्पोरेटिंग जीआईएस एंड ब्लॉकचेन फॉर क्लियर वेरीफाइड लैंड रिकॉर्ड का। सेकेंड है डेवलप करना चाहिए प्री क्लियर्ड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री कॉरिडोर टू रिड्यूस लीगल हैसल्स। हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर लैंड एक्विजिशन विद ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन मैकेनिज्म के साथ। बैलेंस करना चाहिए इन्वेस्टर एश्योरेंस विद फार्मर वेलफेयर थ्रू देयर फेयर रिहैबिलिटेशन पैकेजेस के साथ। ये जो रिफॉर्म है क्रिटिकल है टू एलिमिनेट अनसर्टेनिटी एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड एक्सेस।
सेकेंड पॉइंट है स्ट्रीमलाइनिंग लेबर रेगुलेशन का, जिसमें हमें इंश्योर करना चाहिए कोऑर्डिनेटेड सेंटर का, स्टेट मैकेनिज्म फॉर टाइमली लेबर कोड इंप्लीमेंटेशन का, यूज फिजिकल इंसेंटिव्स टू इंकरेज स्टेट टू नोटिफाई आउटस्टैंडिंग रूल्स, स्टैब्लिश करना चाहिए यूनिफाइड लेबर कंप्लायंस पोर्टल फॉर डिजिटल इंस्पेक्शन एंड फिलिंग टू मिनिमाइज harassment, protect worker rights alongside flexibility to prevent negative perception around hiring and firing के साथ। अगला है कि aim to create progressive unified labor market adaptable to modern needs के साथ। थर्ड है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी है उसको हमें इनहेंस करना चाहिए, जैसे डेवलप करना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन लॉजिस्टिक ग्रिड विया पीएम गति शक्ति, इंटीग्रेटिंग रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स एंड एयर कार्गो। इस्टेब्लिश करना चाहिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड फ्री कॉरिडोर फॉर कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स मूवमेंट के साथ। लिवरेज करना चाहिए एआई फॉर रूट ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंटरी ट्रैकिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट। फोकस करना चाहिए ऑन इंप्रूविंग हिंटरलैंड एंड रूरल कनेक्टिविटी फॉर जियोग्राफिकल बैलेंस, इंडस्ट्री ग्रोथ। रिडक्शन करना चाहिए हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को, जो कि इंप्रूव करेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली। फोर्थ है कि हमें बिल्ड करना चाहिए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, जिसमें हमें लॉन्च करना चाहिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्किल मिशन, जो कि फोकस करेगा 4.0 स्किल का, जिसमें रोबोटिक्स आता है, ईवी बैटरीज आती है, ग्रीन हाइड्रोजन आता है। हमें एक्सपेंड करना चाहिए ड्यूअल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जो कि कंबाइन करेगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्री एक्सपोजर का। हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर स्किल डेवलपमेंट एकेडमिक्स, स्पेशली इन एमएसएमई क्लस्टर में। यूज करना चाहिए एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम जॉब स्किल मैचिंग के लिए। ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इंडिया लार्ज वर्कफोर्स इनटू अ कॉम्पिटिटिव स्किल्ड टैलेंट पूल के साथ। फिफ्थ है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है जो कि प्रमोट करेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क को विद शेयर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज को। हमें डेवलप करना चाहिए ग्रीन क्रेडिट सिस्टम रिवॉर्डिंग सर्कुलर इकोनॉमी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का। हमें रिप्लेस करना चाहिए मैनुअल इंस्पेक्शन विद एआई ड्रिवन कंप्लायंस, जो कि मॉनिटर करेगा टू रिड्यूस कॉस्ट। प्रोवाइड करना चाहिए हमें सब्सिडी एंड सपोर्ट करना चाहिए एमएसएमई को टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज का। हमें अलाइन करना चाहिए इंडस्ट्री ग्रोथ विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। सिक्स्थ है स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक सप्लाई चेन, जिसमें हमें बिल्ड करना चाहिए रोबस्ट कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल इकोसिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा एंड केमिकल्स में। हमें इंटीग्रेट करना चाहिए एमएसएमई into global value chain by nurturing supplier development program के साथ। हमें ऑफर करना चाहिए टैक्स बेनिफिट एंड सब्सिडीज टू प्रमोट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्रिएट करना चाहिए स्ट्रेटेजिक इन्वेंटरीज ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल टू बफर अगेंस्ट सप्लाई स्टॉक। सेवेंथ है हमें डाइवर्सिफाइंग करना चाहिए ग्लोबल मार्केट एक्सेस को, जिसमें परस्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईयू के साथ, एशियान के साथ, अफ्रीकन नेशन के साथ, जो कि रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन यूएस मार्केट पे। हमें इंकरेज करना चाहिए एक्सपोर्ट सेक्टर टू अडॉप्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए। प्रोवाइड करें सपोर्ट टू एक्सपोर्ट हब फॉर स्केलिंग हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि एज वी नो दैट कि जो इंडिया है वो रोजी पिक्चर शो कर रहा है ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, लेकिन जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बना के हम एक ग्लोबल हब बन सकते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है रेस्ट ऑन रिजॉल्विंग क्रिटिकल बॉटलनेक इन मनी, लैंड एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग, जो मटेरियल का सप्लाई चेन है एंड मैन पावर स्किल एंड लेबर रिफॉर्म। तो जो ग्लोबल रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन अलोंगसाइड इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड करता है नैरो एंड वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी। अब हमें अर्जेंट
एम्बिशियस एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है, जो कि फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड एक्सपोर्ट आर essential. Success will not only bolster India manufacturing competitiveness, लेकिन but also generate employment, contribute करेगा जीडीपी के ग्रोथ में एंड रियलाइज विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047. ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी.